नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर केजरीवाल की। 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं देंगे, उनका भी यही सोचना है। केजरीवाल के 2 दिन में इस्तीफा देने के सवाल पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज रविवार है, सोमवार को ईद की छुट्टी है, वर्किंग डे 17 सितंबर को है। इस वजह से अरविंद ने 2 दिन का समय लिया है। वहीं 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है। वह इस दिन कुछ घंटे गुजरात में रहेंगे, फिर ओडिशा जाएंगे। केजरीवाल सभा में भगत सिंह की जेल में लिखी किताब भगत सिंह की जेल डायरी लेकर पहुंचे। कहा कि भगत सिंह के खत अंग्रेज बाहर ले जाते थे। मैं जेल में था, मेरी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई। मुझे धमकाया गया कि दोबारा ऐसा ना करूं। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। पहली सभा पडेर में, दूसरी किश्तवाड़ और तीसरी रामबन में होगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होगी। ऐसे में ये पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। रविवार को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में आए बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, उन पर इनाम होना चाहिए। राहुल की अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए बिट्टू ने कहा कि वे हिंदुस्तानी नहीं है, उन्हें देश से प्यार नहीं है, इसलिए बाहर जाकर हर चीज पर उल्टे बयान देते हैं। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी पर भाजपा नेता ने कहा था कि जैसा हाल दादी का हुआ वैसा हाल करेंगे। अब दूसरा राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। कई दिनों से राहुल गांधी पर बिल्कुल भाजपा पूरी तरह से आक्रामक है। इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से ये बयान देना आप वाजिब समझते हैं, उचित समझते हैं? भाजपा ने एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव लागू करना चाहती है। उसे भरोसा है कि इसे सभी दलों का समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने ये जानकारी दी। उनका कहना है कि इस योजना को इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। कार्यकाल में लागू किए जाने को लेकर सबसे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के चुनाव एक ही समय हो जाते तो यह उस दिशा में एक नया कदम होता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ गए। भारतीय समयानुसार रविवार देर रात फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब के पास उस समय फायरिंग हुई जब ट्रंप खुद वहां मौजूद थे। फायरिंग के तुरंत बाद गोल्फ कोर्स को सील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और पुलिस के बीच फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं पूंछ में एक दिन पहले से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई। इसमें एक आतंकी घायल हो गया। सुरक्षा बलों को रविवार दोपहर कठुआ के बानी इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। इंडिगो की मुंबई दोहा उड़ान के यात्रियों को रविवार को 4 घंटे से अधिक विमान में फंसे रहना पड़ा। एयरलाइन ने कहा कि विमान ने कई बार उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन बार बार होने देरी के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इसे रविवार सुबह उड़ान भरनी थी। एक यात्री ने कहा कि उन्हें उतरने भी नहीं दिया गया। हरियाणा में भाजपा में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक नया घमासान विज ने कहा है। हरियाणा में जारी विधानसभा चुनाव के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में लौटती है तो मैं सीएम पद के लिए दावा पेश करूंगा। वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी के तहत टैक्स चोरी दुगनी यानी 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गई। इससे पिछले वित्त वर्ष जीएसटी चोरी का आंकड़ा 1.01 लाख करोड़ रुपए था। टैक्स चोरी बढ़ना जीएसटी के नियम लागू करने में बढ़ रही चुनौती का उजागर करता है, लेकिन किसी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। 2 लाख करोड़ रुपए की चोरी, लेकिन फिर भी कोई चर्चा नहीं, जबकि छोटे से पैसों के लिए कई बार थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी कई लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए और उन्हें जेल में डाला गया है।
प्राकृतिक रूप से सुंदर और ठंडी कश्मीर घाटी में कई दशक बाद चुनावी तपिश महसूस की जा रही है। इस चुनाव में लोगों के चेहरों पर चुनावी रुचि साफ देखी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई सीटों पर बिल्कुल मजबूती पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि धारा 370 किस तरह से भाजपा को लाभ पहुंचाती है और धारा 370 किस तरह से भाजपा को नुकसान पहुंचाती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात संविधान विरोधी मानसिकता है। उपराष्ट्रपति ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल के हालिया दौरे में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने उनसे पूछा कि जाति आधारित आरक्षण पर उनका रुख पूछा था। यह भी पूछा कि क्या पार्टी इसे खत्म करने पर विचार करेगी। इस पर राहुल ने कहा कि आरक्षण एकमात्र उपाय नहीं है, अन्य साधन भी है, लेकिन हमें आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब भारत में सभी को निष्पक्ष व समान अवसर मिले। अभी ऐसा नहीं है, यही समस्या है। इस बयान पर आपको कहां ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने SC, ST व OBC के लिए आरक्षण पर 50% सीमा खत्म करने की मांग की है। क्या आप समर्थन करते हैं? धनखड़ साहब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति को बताना चाहिए कि वह जाति जनगणना की मांग करने वालों के साथ हैं या विरोध करने वालों के। दोषियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई के लिए वकील झूठे बयान दे रहे। जस्टिस अभय S. ओक व जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, इससे हमारा भरोसा उठ रहा है। बेंच ने कहा कि 3 सप्ताह में छठा 7वां मामला सामने आया जिसमें दलीलों में गलत बयान दिए गए हैं। कश्मीर में 370 हटाने का कश्मीरी ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इसकी वकालत करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP व कांग्रेस जैसी पार्टियों में से किसे प्राथमिकता मिलेगी। लोकसभा चुनाव के ताजा परिणामों का विधानसभा वार विश्लेषण बताता है कि हिंदू बहुल क्षेत्रों में से 7 में कांग्रेस को बढ़त मिली थी और भाजपा को वोट शेयर 46% से घटकर 24% रह गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रणनीति भाजपा की इसी कमजोरी को अपनी सीटों में बदलने की है। अब देखना यह है कि कश्मीर में किस तरह से भाजपा का मास्टर स्ट्रोक काम करता है या कांग्रेस उस मास्टर स्ट्रोक को बदल देती है खुद की जीत में। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।